भागलपुर के पीरपैंती थाना क्षेत्र में आयोजित माघी मेला सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बना हुआ है। मंच पर बाल बालाओं का डांस वायरल हो रहा है। वीडियो में प्रखंड और पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधि भी नजर आ रहे हैं। हालांकि बिहार पुलिस ने नियमों के मुताबिक अश्लील गाने और डीजे पर डांस पर पाबंदी लगाई हुई है, लेकिन यह आयोजन रात भर चलता रहा है। अब ऐसे में सवाल यही, क्या पुलिस की नजर इससे बच गई? दरभंगा के लहरियासराय थाना क्षेत्र के मदारपुर में मोबाइल छीनने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हिंसक हो गया। देखते ही देखते पथराव शुरू हो गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालात बिगड़ता हुआ देख एसडीपीओ मौके पर पहुंचे और स्थिति को काबू में किया। आरोप है कि नशे में धुत युवक ने पत्थरबाजी और उपद्रव शुरू किया। जामताड़ा में बढ़ते अपराध के बीच पुलिस की कार्यशैली पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। सड़क पर मामूली विवाद ने टोटो चालक और एएसआई के बीच कहासुनी मारपीट तक पहुंच गई। वर्दी की धौंस और कथित दबंगई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी ने आरोपी एएसआई को निलंबित कर दिया है। नवादा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में दो अलग अलग गांव में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। मारपीट में महिला, बच्ची और बुजुर्ग के साथ 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीतामढ़ी के पुनौरा थाने के पमरा पुल के पास मुखिया पति संदेश शाह को अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया। राइस मिल संचालक सुरेंद्र शाह बेलसंड से अपने घर बनियारी लौट रहा था, तभी घात लगाए अपराधियों ने गोली मार दी। स्थानीय लोगों की मदद से सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुरेंद्र शाह बीजेपी नेता और पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष देवेंद्र शाह का भाई है। पटना में मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के मुसल्लापुर हाट में दो पक्षों के बीच हुई फायरिंग में दो लोगों को गोली लगी, जिनमें से एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सिटी एसपी ने कहा कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है, जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। भोजपुर में रोड रेज की बड़ी वारदात सामने आई है। चरपोखरी थाना क्षेत्र के सिमराव गांव के पास में बाइक ओवरटेक करने के विवाद में अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी। घायल युवक चंदन कुमार को गंभीर हालत में यहां पर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। मोतिहारी के सुगौली थाना क्षेत्र के फुलवरिया गांव में पुलिस ने अवैध तेल कटिंग के बड़े गिरोह का खुलासा किया है। कार्रवाई के दौरान एक संदिग्ध टैंकर के 3 चैम्बर से 9100 लीटर थिनर बरामद किया। सुगौली पुलिस ने मामले में नवादा जिले के रहने वाले रविंद्र कुमार को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। मोतिहारी के घोड़ासहन थाना पुलिस को नशे के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। नेपाल से आ रही 17 लाख रुपए की गांजा की खेप के साथ बबलू चौधरी को गिरफ्तार किया गया। तस्कर पुलिस को देख करके भागने लग गया, लेकिन पुलिस ने दबोचा। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। बक्सर के मुफस्सिल थाना के चौसा नगर पंचायत में जयमाला के दौरान प्रेमी ने दुल्हन को गोली मारी। दुल्हन के प्रेमी ने स्टेज पर चढ़कर दुल्हन के पेट में गोली मार दी। गोली लगते ही वैवाहिक कार्यक्रम में हड़कंप मच गया। मोतिहारी में होली से पहले पुलिस ने दुलमा के पास कार से 12 लाख रुपए की अवैध शराब की खेप बरामद की। शादी का स्टिकर लगी हुई कार से कुशीनगर से लाई जा रही थी। पुलिस ने अवैध शराब की खेप बरामद कर तस्करी का खुलासा किया है। मधेपुरा के भर्राही थाना क्षेत्र अंतर्गत महेशुआ पंचायत के ब्रह्मोत्तर वार्ड 8 में बेखौफ हथियारबंद अपराधियों ने एक बुजुर्ग दंपति को बंधक बनाकर लाखों की लूट की वारदात को अंजाम दिया। घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। अपराधियों ने घर से 5 लाख रुपए कैश और 10 लाख रुपए के जेवरात लेकर बरामद हुए। मधेपुरा में टीपी कॉलेज के पास में किराना स्टोर के मालिक पिंटू केशरी को बाइक सवार हथियारबंद बदमाशों ने गोली मारी। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। दुकानदार से गुटखा और सिगरेट की मांग की। दुकानदार ने जब दुकान बंद होने के चलते सामान देने से मना किया तो बदमाशों ने अचानक फायरिंग की और वहां से मौके से फरार हो गए। हजारीबाग के बड़ा बाजार थाना क्षेत्र स्थित हरूरू मोहल्ले में एक युवक का शव सुनसान पड़े हुए कुएं से मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने कुएं में शव तैरता देखा, तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला। मृतक की पहचान लालू यादव के रूप में हुई है। गोपालगंज के गोपालपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर हाता टोला राजपुर में महिला ने पारिवारिक कलह से तंग आकर 2 मासूम बच्चों को जहर खिलाकर खुद जहर खा लिया। पीड़ित महिला और उसके दोनों बच्चों को इलाज के लिए सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया।
डॉक्टरों की देखरेख में इलाज चल रहा है। हजारीबाग के चौपारण थाना क्षेत्र स्थित ज्वेलर्स की दुकान में बड़ी चोरी की घटना सामने आई है। चोर बीती रात दुकान में सेंधमारी कर अंदर घुसे और गैस कटर की मदद से तिजोरी को काट लिया। करीब 20 लाख रुपए की सोना चांदी के आभूषण लेकर के फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र में मामूली विवाद को लेकर हुई चाकूबाजी में 3 नाबालिग घायल हो गए। नाबालिगों की स्थिति स्थिर बताई जा रही है। पुलिस आरोपियों की पहचान में जुटी है। गुमला के चैनपुर थाना क्षेत्र के बमनी मोड़ के पास में हुए सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। तीनों युवक एक ही बाइक पर सवार होकर चैनपुर से अपने गांव बिंदौरा लौट रहे थे। उसी दौरान बाइक अनियंत्रित होकर के गिर गई। दुर्घटना की सूचना मिलते ही चैनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। गिरिडीह में निकाय चुनाव के दौरान हुई गोलीबारी मामले में बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने मुख्य आरोपी शिवम को दुर्गापुर एयरपोर्ट से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिस्तौल और कारतूस बरामद किए गए हैं। गया जी के मेयर गणेश पासवान के 2 बॉडीगार्ड शराब मामले में गिरफ्तार। इनमें एक सरकारी बॉडीगार्ड है, दूसरा प्राइवेट बॉडीगार्ड है। पुलिस को सूचना मिली थी कि पिपरपाती मोहल्ले में शराब की खरीद बिक्री हो रही है। इसके आधार पर ही छापेमारी हुई और कार जांच के दौरान 196 बोतल बियर बरामद की गई है। दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। बोकारो में सेक्टर 9 स्थित त्रिनेत्र इंटरप्राइजेस के मालिक के घर पर डीएमएफटी से जुड़े हुए 500 करोड़ रुपए के कथित घोटाले के मामले में इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की। त्रिनेत्र इंटरप्राइजेस के मालिक के घर पर दस्तावेजों की जांच की गई। छपरा के भगवान बाजार थाना के अस्पताल चौक के पास में एक आवासीय परिसर में सेक्स रैकेट की अफवाह पर पहुंची पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। मौके से हालांकि कोई भी आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ। स्थानीय लोगों का कहना था कि कई दिनों से एक आवासीय परिसर में कुछ संदिग्ध लोगों का आना जाना था, जिसके बाद लोगों ने एक युवक को पकड़ा है, उसकी पिटाई भी की। सासाराम नगर निगम क्षेत्र में नो वेंडर जोन में दुकान लगाने वाले दुकानदारों से जुर्माने की वसूली की गई। साथ ही सासाराम के धर्मशाला रोड में सड़क पर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों से भी जुर्माना वसूला गया। नगर निगम के स्वच्छता पदाधिकारी के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाया गया। छपरा के सदर अस्पताल में दलाली से परेशान अस्पताल प्रबंधन ने बड़ी कार्रवाई की। अस्पताल उपाधीक्षक ने दलाल की पहचान करके उसका फोटो जारी किया और मरीज का शोषण करने वाले दलाल के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई। गोपालगंज के रतनपुरा में 24 फरवरी 2026 को मंगल सिंह हाई स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षकों की मनचलों ने पिटाई की, जिसके बाद छात्रों में आक्रोश है। रतनपुरा बाजार में शिक्षकों के साथ छात्रों ने सड़क पर जाम कर विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। हालांकि मौके पर पहुंचे डीईओ योगेश कुमार ने छात्रों और शिक्षकों को कार्रवाई का आश्वासन देकर मामला शांत कराया। गोपालगंज में पर्व त्योहार से पहले शहर में गतिविधियों पर नजर रखने के लिए लगाए गए 140 में से 137 सीसीटीवी खराब हो गए हैं। मामूली टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कैमरे खराब पड़े हुए हैं। ऐसे में बंद पड़े सीसीटीवी कैमरों से कैसे निगरानी रखी जाएगी, इसको लेकर के बड़ा सवाल उठ रहा है। धनबाद कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया और धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार को ईमेल के माध्यम से धमकी दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आई। एहतियातन पूरे कोर्ट परिसर को खाली कराया गया। पटना के डाक बंगला चौराहे पर मुसहर भुइयां संघर्ष समिति ने गरीबों की झोपड़ी हटाने और बुलडोजर की कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को डाक बंगला चौराहे पर पुलिस ने रोका। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रही। प्रदर्शनकारी ज्ञापन देने के बाद डाक बंगला से वापस हुए। बिहार में पिछले कई महीनों से लाइब्रेरियन की वैकेंसी का इंतजार कर रहे युवा अभ्यर्थियों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि 18 साल से बिहार लाइब्रेरियन की बहाली नहीं हुई है और लाखों डिग्रीधारी बेरोजगार बैठे हैं। सभी ने सरकार से होली से पहले यहां पर एलईटी का विज्ञापन जारी करने की मांग की। गया जी में फिल्म यादव जी की लव स्टोरी को लेकर अखिल भारतीय यादव महासभा के बैनर तले समाज के लोगों ने फिल्म के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और इस पर तत्काल बैन लगाने की मांग उठाई। ये विरोध मार्च शहर के ऐतिहासिक गांधी मैदान से शुरू होकर डीएम ऑफिस तक पहुंचा। डीएम को ज्ञापन सौंपा गया। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के हरिनगर में बकाया मजदूरी को लेकर हुए मारपीट में घायल युवक से मिलने
मंत्री लखिंद्र पासवान डीएमसीएच पहुंचे, जहां उन्होंने इलाज में कथित लापरवाही को लेकर डीएमसीएच के अधीक्षक को जमकर फटकार लगाई। मरीज की स्थिति देखकर उन्होंने इलाज में गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। सासाराम के नगर थाना क्षेत्र के तकिया मोहल्ला से स्कॉर्पियो गाड़ी चोरी हो गई। सासाराम के कुमाऊं के रहने वाले सुजीत कुमार सिंह बीती रात एक शादी समारोह से लौट के बाद न्यू एरिया स्थित अपने घर पहुंचे। सुबह पता चला कि विश्वकर्मा मंदिर के पास में गली से स्कॉर्पियो गाड़ी गायब है। पुलिस आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही है। लखीसराय के नया बाजार में आईटीसी लिमिटेड कंपनी की टीम ने कबैया पुलिस के साथ मिलकर कई दुकानों में सघन जांच अभियान चलाया। जांच का मकसद था बाजार में कहीं डुप्लीकेट या खराब सामान तो नहीं बेचा जा रहा। कोलकाता से आए कंपनी प्रतिनिधि ने कबैया थाना पुलिस की मौजूदगी में छापेमारी की। गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर पूर्णिया में हैं और पूर्णिया पहुंचे और पूर्णिया से किशनगंज पहुंचे। किशनगंज जिला परिषद सभागार में गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की और करीब 2 घंटे तक चली बैठक में घुसपैठ, चिकन नेक, सिलीगुड़ी कॉरिडोर और डेमोग्राफी सहित सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा की गई। गृह मंत्री अमित शाह के 3 दिवसीय सीमांचल दौरे पर बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने स्वागत करते हुए कहा कि बिहार की पावन धरती पर उनका आगमन। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सीमांचल के वो जिले जो बांग्लादेश सीमा से सटे हुए हैं, वहां पर सुरक्षा, घुसपैठ और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर प्रभावी कार्रवाई को लेकर व्यापक चर्चा होगी। गृह मंत्री अमित शाह के सीमांचल दौरे को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने यह कहा कि भारत सरकार ने माओवाद उन्मूलन, सीमा की सुरक्षा और नागरिकता अधिनियम को लेकर कुछ बड़े लक्ष्य रखे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सीमांचल में यहां पर अमित की मौजूदगी इलाके की संवेदनशीलता के लिए महत्वपूर्ण है। गृह मंत्री अमित शाह के सीमांचल दौरे पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा कि वो गृह मंत्री के सीमांचल दौरे का स्वागत करते हैं। पप्पू यादव ने गृह मंत्री से मांग की कि पूर्णिया में मखाना और मक्का की फैक्ट्री लगाई जाए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर तीखा हमला बोला। कहा, राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त, हर दिन अपराध और गोलीबारी की घटनाएं बढ़ रही है। अपराधी बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। बिहार में सरकार का डर खत्म हो गया है। चौकीदार वफादार के मामले को लेकर के बिहार में अब क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। एलजेपीआरबी के विधायक राजू तिवारी ने कहा कि जिस मांग को लेकर चौकीदार दफादार ने पटना में प्रदर्शन किया और उस दौरान उन पर लाठीचार्ज हुई, उस मांग का समर्थन शुरू से ही हमारे नेता चिराग पासवान कर रहे हैं। बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दौरान पटना के गंगा पथ को लेकर के पूछे गए सवाल पर उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने नीतीश कुमार को बिहार का विश्वकर्मा और शिल्पकार बताते हुए कहा कि सरकार का सपना गंगा पथ को बक्सर से फरक्का तक पहुंचाने का है। उन्होंने इस योजना को लेकर स्थिति स्पष्ट की। विधानसभा में आवास योजना को लेकर जमकर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष के विधायक ने ही इस मामले को सदन में उठाया। रीगा से विधायक वैद्यनाथ प्रसाद और बिहार शरीफ से विधायक सुनील कुमार ने आरोप लगाया कि विकास मित्रों की तरफ से गड़बड़ी की जा रही है, जिस पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि सर्वेक्षण कराया गया है, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को चिन्हित किया गया है। विधानसभा में एमएलसी सच्चिदानंद राय ने सारण के सोनपुर, छपरा सदर और एकमा में भूमिया द्वारा जमीन की प्लॉटिंग करके धोखाधड़ी का मुद्दा उठाया गया, जिसका जवाब देते हुए डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि इसकी जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की खुले में मांस मछली बिक्री पर रोक की घोषणा के बाद सीतामढ़ी में प्रशासन ने धार्मिक स्थलों और मुख्य सड़कों के किनारों की दुकानों को बंद कराने का निर्देश दिया। कार्रवाई के बाद बाजारों में सन्नाटा दिखा। दुकानदारों ने आर्थिक संकट की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने जमीन अधिग्रहण से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन को बड़ी राहत देते हुए आपराधिक कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी। ईडी को नोटिस जारी करके 4 हफ्ते में काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया। पहले झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली, जिस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हमें न्याय दिया है, हम लोगों का विश्वास न्यायिक व्यवस्था पर और बढ़ गया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से राहत, जिस पर बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने प्रतिक्रिया दी। कहा कि अदालत नियम कानून के तहत काम करती है। इससे पहले भी आपने देखा होगा अदालत से जमानत मिल जाती है, लेकिन मामला अदालत में चलता है। राहत तो मिल जाती है, लेकिन
फोकस आगे क्या होता है उस पर भी होना चाहिए। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के पोते और उनके बेटे बाबूलाल सोरेन के बड़े बेटे वीर सोरेन की मौत हो गई। वीर सोरेन दोस्तों के साथ कुल्लू घूमने गए थे। वहीं बर्फ में खेलने के दौरान होटल आते ही वीर सोरेन बेहोश हो गए, जिसके बाद दोस्तों ने आनंद फानन में अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। चंपाई सोरेन ने अपने पोते के निधन पर शोक जताते हुए सोशल साइट एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, अत्यंत दुख के साथ सूचित करते हुए बता रहा हूं कि हमारे प्रिय पोते वीर सोरेन का 24 फरवरी को यहां पर निधन हो गया। हिमाचल प्रदेश के मनाली में अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। सीएम हेमंत सोरेन ने भी चंपाई सोरेन के पोते के निधन पर शोक जताया। उन्होंने भी सोशल साइट एक्स पर पोस्ट किया, लिखा, आदरणीय श्री चंपाई सोरेन जी के पोते वीर सोरेन का कुल्लू में आकस्मिक निधन का अत्यंत मर्माहत करने वाला समाचार मिला। मरांग गुरु दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिजनों को दुख की घड़ी सहन करने की शक्ति दे। नगर निकाय चुनाव के बाद मतगणना को लेकर रांची के ट्रांसपोर्ट नगर में विशेष व्यवस्था की गई। 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था स्ट्रांग रूम में देखने को मिल रही है। वहीं प्रत्याशियों और उनके एजेंट के लिए स्ट्रांग रूम की सीसीटीवी फुटेज देखने की व्यवस्था के लिए एक जगह आवंटित की गई है, जहां बैठ करके प्रत्याशी और उनके एजेंट सीसीटीवी के जरिए स्ट्रांग रूम की निगरानी कर सकते हैं। झारखंड के बजट को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने तंज कसा है। कहा कि ये बजट पूरी तरह निराशाजनक और दिशाहीन है। राज्य सरकार ने आम जनता की उम्मीदों पर पूरी तरीके से पानी फेरने का काम किया। ये बजट वित्तीय प्रबंधन की विफलता का दस्तावेज प्रतीत होता है। मोतिहारी के महागठबंधन समर्थित नेता और पूर्व विधायक प्रत्याशी रामेश्वर शाह को पुलिस ने मारपीट मामले में गिरफ्तार किया। पिछले दिनों रामेश्वर शाह ने भूमि विवाद मामले में अपने भतीजे की जमकर पिटाई कर दी थी। पीड़ित के आवेदन पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने रामेश्वर शाह को गिरफ्तार कर लिया। पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की सरगर्मी तेज है। इस बार एबीवीपी से अनुष्का प्रेसिडेंट पद पर चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन प्रत्याशी अनुष्का को लगातार धमकी भरे और अश्लील मैसेजेस भेजे जा रहे हैं, जिसको लेकर अनुष्का ने एफआईआर भी दर्ज कराई है। रोहतास जिले के करगहर में पारंपरिक दंगल कुश्ती का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें महिला और पुरुष पहलवानों ने दमखम दिखाया। प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली से आए पहलवानों ने भाग लिया। रामगढ़ के मतकम्मा चौक से चिकोर को जोड़ने वाली सड़क 2 वर्षों से अधूरी पड़ी है। इसके कारण इस क्षेत्र के हजारों की आबादी को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। मतकम्मा रेलवे फाटक के पास पुलिया निर्माण को लेकर डायवर्जन बनने के बाद लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। ग्रामीणों ने बताया है कि 15 से अधिक गांव के लोग इसी रास्ते से आना जाना करते हैं। देवघर में माता का मंदिर बनकर तैयार है, जहां 7 मार्च से 9 मार्च तक कलश यात्रा, वेदी पूजन और प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसके बारे में जानकारी देते हुए झारखंड की पहली किन्नर महामंडलेश्वर राजेश्वरी नंद गिरी ने बताया है कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर किन्नर अखाड़ा की प्रमुख लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी मौजूद रहेंगी। मुंगेर में आधुनिक सुविधा से लैस 2 फ्रेश कैच कियोस्क यानी फिश आउटलेट खोले जाएंगे। पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू होने जा रही इस योजना से लोगों को साफ सुथरे माहौल में यहां पर ताजी और जिंदा मछली के कई प्रकार के व्यंजन मिल सकेंगे। आरा में उप विकास आयुक्त ने अगियाव प्रखंड पंचायतों में निरीक्षण किया, जिसमें वरुण नारायणपुर, सेवाथा, अगियाव और अन्य पंचायत में कई सरकारी योजनाओं का निरीक्षण किया गया। उप विकास आयुक्त भोजपुर ने निरीक्षण करके जनप्रतिनिधियों से संवाद किया और योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की। आरा थाना में पुलिस अधीक्षक ने यातायात थाना के सभी अनुसंधानकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय ने थाना अंतर्गत लंबित सभी कांडों की गहन समीक्षा की। अधिकारियों को केस डायरी के मामलों की त्वरित कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए गए। भोजपुर जिले के यातायात थाना में भोजपुर एसपी ने जनता दरबार का आयोजन किया। एसपी ने पदाधिकारी को लोगों की फरियाद सुनने के निर्देश दिए। भोजपुर के पुलिस अधीक्षक राज ने यातायात थाने में इस दौरान कई आवेदन प्राप्त हुए। कई मामले विवाद से जुड़े थे, 2 मामले में आपराधिक कांड जुड़े हुए थे। पटना में कांग्रेस राज्यसभा सांसद सह जिला संगठन सृजन अभियान के प्रभारी अशोक सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अशोक सिंह ने जानकारी दी कि राहुल गांधी ने संगठन को मजबूत करने के प्रयास के लिए सभी कार्यकर्ताओं की राय लेनी चाहिए, जिससे आने वाले समय में प्रदेश में कांग्रेस मजबूत हो।